सुप्रभात, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो अभी कुछ लोगों ने ये एक मार्केटिंग एक शब्द का विपणन किया मार्केटिंग की कि इंडिया में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। मतलब इंडिया के जो हिंदू लोग हैं, ये टारगेट सीधा सीधा था, हिंदू लोग इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं। जबकि नसरुद्दीन शाह और आमिर खान को शायद ये नहीं पता कि हमारे हिंदू बिल्कुल भी इंटॉलरेंट नहीं है। हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर बुलाते हैं, और जब बाटाला हाउस एनकाउंटर हुआ उसमें सोनिया जी और दिग्विजय सिंह रोए थे, क्योंकि ये इंटॉलरेंस था कांग्रेस की पुलिस का, और उनके मारे जाने का बहुत दुख था। इस हमारे यहाँ तो ये जो है इंटॉलरेंस, दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी जब रोते हैं, और दिग्विजय सिंह तो हिंदू ही है, वो जब रो रहे हैं मुस्लिमों के लिए बटाला हत्याकांड मार के ओसामा बिन लादेन को इतनी इज्जत देते हैं, तो इंटॉलरेंस हिंदू धर्म में है ही नहीं। इंटॉलरेंस के कुछ नमूने मैं आपको बताता हूँ। सूरा अल बकरा 7 कहती है कि अल्लाह ने उनके दिलों को बंद कर दिया है और वो सफ़र करेंगे, मतलब वो मुश्किल जिएंगे जो इसमें विश्वास नहीं करते, जो डिसबिलीवर हैं। इसी तरह इनकी एक आयत है अल-तौबा 9:5 कहती है, जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां मारो वहां कत्ल करो, पकड़ो और घात लगाकर उनकी हत्या के लिए बैठे रहो। क्या ये टॉलरेंस है कुरान की या इस्लाम की? और अभी के लोग कहते हैं कि ये जो आयत है 9:5 ये उस समय के कंडीशन से हिसाब से लिखी गई थी। तो फिर कुरान कलामुल्लाह कैसे हुआ? अल्लाह की वाणी तो हर काल में, समकालीन किसी भी काल में सत्य साबित होनी चाहिए थी। तो ये कंडीशनल, तो अल्लाह ने तो उस कुरान में ये नहीं लिखा कि इसमें ये शर्त लगा दो कि ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये फिट हो। मतलब कुरान कलामुल्लाह नहीं है, या अल्लाह खुद कंफ्यूज थे कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ये क्या इंटॉलरेंस नहीं है जो काफिरों को मारने के लिए सीधा कुरान की आयत की 9:5 कह रही है कि हिंदू काफिर्स को मारो? काफिर में वो लोग आते हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद, कुरान और 4 रसूलों को नहीं मानते हैं, वो सारे काफिर हैं। उसमें हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, ज्यूज़ भी आते हैं, बुद्धिस्ट तो सब हिंदू धर्म के भाग हैं, ये सारे आते हैं। तो इनकी जो अल बकरा आयत कह रही है अल्लाह है उनके दिलों को भर दिया है, उनके दिलों को सील कर दिया है, जो कि और बाद में वो सफ़र करेंगे। अब मैं आता हूँ आमिर खान की खाप पंचायत में। आमिर खान एक टीवी पर आए और खाप पंचायत के बारे में बहसें कर रहे थे। मतलब ये खाप पंचायत गलत हैं, सलत हैं। अरे भाई देखो, ये वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म में बहुत सारी बातों को हमने खुद रिफॉर्म कर लिया है, इसमें आपकी टांग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस्लाम में ये पहले कुरान की जो सौ आयतें हैं, जो खूनी आयतें हैं, इनको बदलवाएं, तो वरना इधर इधर जो है चपड़ चूना करें, अपना आप काम करते रहें। सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस इस्लाम में है, इसकी बहुत सारी आयतें बिल्कुल इंटॉलरेंस हैं। और ये नसरुद्दीन शाह जी को बहुत डर लगता है अब हिंदू में रहने में। काश मैंने ये कुरान पहले ही पढ़ ली होती 15-20 साल की उम्र में, अब पढ़ी है तो मैं नसरुद्दीन शाह को खासा जवाब दे देता। मैंने नसरुद्दीन शाह के स्टेटमेंट के बाद ही कुरान पढ़ी, खासा जवाब दे देता। पहले भैया हमें तो कुरान पढ़ के डर लगता है, तुम्हें तो खाली धमकियों से डर लगता है। कुरान तो सीधा सीधा कह रही है मार दो काट दो। और ये जो आमिर खान है जो खाप पंचायत के बारे में चपड़चू करते रहते हैं, पहले तो ये अपने यहाँ ट्रिपल तलाक बंद कर आए, हालांकि वो कोर्ट से बंद हो गया है। उसके बाद हलाला जो एक तरह की वेश्यावृत्ति है, जिसमें एक स्त्री को अपना जिस्म बेचने के लिए मजबूर कर देता है इस्लाम, कि जब अब तलाक दे दिया उसके बाद वो हलाला के लिए दूसरे के पास जाएगी, चाहे उसका निकट संबंधी हो। कई किस्से हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो हलाला अपने ससुर से ही करवाया गया मजबूरी में, और स्त्री को एक तरह से सरेआम उसकी बाज़ार में इज्जत लड़ा देते हैं। तो ये इंटॉलरेंस नहीं है औरत के खिलाफ, खाली इंटॉलरेंस जो है मनुष्य के खिलाफ नहीं होती। कितनी बड़ी इंटॉलरेंस है, औरत को आपने इज्जत ही नहीं समझी, और अल्लाह कहता है कि औरत आपकी खेती है, इसको जैसा चाहो वैसा बेचो। और 4:56 कह रही है कि जब वो जो ये काफिर हैं, जब ये काफिरों की खालें पक जाएंगी, 4:56, वेन एवर एवर दियर स्किन बर्न, जब उनकी स्किन जो खालें हैं उनको बालेंगे, और जो खालें जल जाएंगी या गल जाएंगी, हम फिर दूसरी खाल से उस आदमी का शरीर को
बदल देंगे, जिससे कि उनको और यातना भोगनी पड़े। क्या ये अल्लाह का कार्य है कि लोगों को उबाले, खालों में उबाले और सिर्फ मुस्लिमों का फेवर करें और काफिरों को दूसरी नज़र से देखें? ये अल्लाह इस तरह का क्यों है जो दूसरी नज़र से दूसरे लोगों को देखता है? क्या ये इंटॉलरेंस नहीं है? सबसे बड़ी इंटॉलरेंस तो कुरान खुद है, जिसमें काफिरों के लिए बहुत निरादर और असम्मानजनक शब्द कहे गए हैं। तो नसरुद्दीन शाह और आमिर खान से मेरा यही निवेदन है कि वो कुरान पढ़ें, ज़्यादा हिंदू धर्म में चपड़चू ना करें, उनको समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि ना उन पर उनकी ये नफासत है, ना उनकी ये औकात है कि इस तरह की वो बातें करें। और एक आयत है 5:33, 5:32 कहती है कि अगर आपने एक भी, 5:32 है ये, अल-निसा अल-माइदा की है, 5:32 कहती है कि किसी भी इंसान का कत्ल एक पूरी मानवता का कत्ल है। वहीं 5:33 कहती है कि जो लोग अल्लाह में विश्वास नहीं रखते उनका उनके हाथ काट दो, पैर काट दो विपरीत दिशाओं में, यानी कि बायां पैर काटना है तो दाहिना हाथ काटो। तो अल्लाह तो इतना इंटॉलरेंस है, वो काटने के लिए भी कहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आमिर खान नसरुद्दीन शाह को डर इसलिए लगता है कि हिंदू लोग अब अपनी बात को कहने लगे हैं, और पहले ये नहीं कहते थे। अब इनको डर लगने लगा कि कोई कुरान ना पढ़ ले, उसी कोई तलक टिप्पणी ना कर दे। हम बोलते हैं कुरान में इतना वायलेंस भरा पड़ा है, इसकी बहुत सारी आयतें हैं, और हम तो खुलेआम आमिर खान क्या इसके जिससे मिलने गया था क्या है अर्दोगान, रजब तैयब अर्दोगान को चुनौती देते हैं कि वो हमसे बहस करे और हम साबित कर देंगे कुरान ना तो ईश्वर की वाणी है और ना ही ये जो है ऐसी किताब है जिसमें हिंसा नहीं हो। ये हिंसा से भरी किताब है। इसकी बहुत सारी आयतें जिनको स्वॉर्ड आयत भी कहते हैं, मतलब तलवार की आयतें हैं। 4:56 में ये बोल रहे हैं कि हम अल-निसा 4:56 चैप्टर 4 में ये बोल रहे हैं कि हम जो है, जो हमसे डिसएग्री होगा उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। तो ये सारी जो है वायलेंट, और एक हमारे गालिब कमाल जी हैं जो एक वो है जिसको बोलते हैं एक्स क्रिश्चियंस हैं, मतलब किसी धर्म से मतलब नहीं रखते। उन्होंने अपने चैनल जो चलाते हैं गालिब कमाल को, उसमें बोला था कि व्हीलिंग सिस्टम को हिंदू लोग जो कह देते हैं मुसलमानों ने लाया। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे मुल्क पर आक्रमण हुआ बर्बर लोगों का, जो कि अरब के थे, ना वो खाना खाते थे, ना पानी, रेगिस्तान में रहने वाले लोग, ना वहाँ कुछ होता था, ना वो बाग के बगीचे थे, ना ऑर्चार्ड था, ना कुछ था, ना नहरें थी। जब वो ये आए उन्होंने देखा ये तो बड़ा समर्थ है, तो उन्होंने हमारी हिंदुओं की बहन बेटियों को तरफ पूरी नज़र से देखना शुरू किया। तो हिंदुओं ने इस पर्दा प्रथा को शुरू किया कि हम लोग इनसे अपनी कैसे इज्जत बचाएं यवनों से। और दूसरी बात यह है, कश्मीर से जब हिंदुओं का एक बार एक्सोडस हुआ, इधर यूपी, हरियाणा, पंजाब जहाँ भी गए होंगे, हिमाचल पुराने ज़माने की बात है, तो उनके कश्मीर के हिंदुओं ने अपनी लड़कियों की आईब्रो, उनके बाल तक मुड़वा दिए, जिससे कि बहुत सुंदर ना लगे और यवनों पर इनकी नज़र ना पड़े, यानी मुसलमानों पर इनकी नज़र ना पड़े। क्योंकि इस्लाम में ये सर्टिफाइड है, ये प्रोहिबिशन एक नोट है, मतलब नोट का मतलब है कि एक दस्तावेज है जो कि प्रतिपादित किया गया है मोहम्मद साहब द्वारा, कि जो स्त्रियों, काफिर की स्त्रियों को लूटना, उनको सेक्स स्लेव या लोडी और मांदी बनाना, ये इस्लाम का हिस्सा है। और जो माल लूटते हैं वो माले गमीर आपस में मिलकर बांट लेना चाहिए। तो कुरान किस तरह सर्टिफाइड करती है रॉबरी को, सेक्स को, और एनस्लेव और स्लॉटरिंग, जो कि मनुष्य हैं, बड़े लोग हैं, उनको मार दिया जाए। यही बनु करेजा पे जब अटैक किया इन्होंने जूइस कबीले पे, तो हर व्यक्ति को नंगा किया गया और जिसके भी प्यूबिड हेयर्स थे उनको कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह ये और बहुत सारी बातें हैं। और एक है अल-हज चैप्टर 22-20, ये कहती है that disagreed about their lords for the his believers garments of the farewell will be cut off। कह रहे जो तुम्हारे अल्लाह के डिसबिलीवर नहीं हैं उनके कपड़ों में आग लगा दो, और जिससे कि वो अलग अलग हो जाएं, और उनके हाथों, वो अपने हाथों से उनके जो है उनके शरीर गल जाएं। मतलब बहुत सारी आयतें हैं कि अल्लाह को यही काम था कि वो मोहम्मद साहब के लिए इस चीज़ का इंतजाम करे कि वहाँ पर उनकी शादियाँ हों, 11 या 12 जो भी हैं। आमिर खान साहब, पहले उसके बारे में बात करें। मैं मोहम्मद साहब का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो जैसे भी थे ठीक है, हमें कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं है किसी पे। लेकिन मैं मुस्लिमों भाइयों पे भी कोई कमेंट नहीं करूँगा कि मुस्लिम भाई अच्छे हैं हमारे, वो तो ज़बरदस्ती उनको मुस्लिम बनाया गया।
मार के या तलवार के डर से वो जैसे ही बने हों, उनके फोर फादर्स और हमारे फोर फादर्स भाई बहन हैं। तो हमारे मुस्लिम भाइयों को भी समझना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे मज़हब या ऐसे कल्ट में जिसमें कि पृथ्वी घूमती नहीं है और पहाड़ अल्लाह ने ऊपर से बो दिए हैं और इस तरह की झूठी गलत बातें सिखाई जाती हैं, ऐसे मज़हब की बजाय उस वैदिक धर्म की तरफ लौटें जो कि सच्चाई प्रतिपादित करता है, जिसमें ऋषि मुनियों ने लिखा है। हमारी कोई वेद वेद किसी भगवान ने नहीं लिखे हैं, वो हमारे बहुत टैलेंटेड और महान आत्माओं ने लिखे हैं, और जिसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि नॉन हिंदू को काटो मारो। तो कुरान किस तरह का, कुरान पढ़ने से ये पता लग जाता है ये किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और ये किस तरह के लोगों ने लिखी है और किस तरह के इनका मानसिक स्तर था, ये सब पता लग जाता है। एक प्रॉफिट का स्तर, मानसिक स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये बोल देते हैं कि आपके यहाँ तो सती प्रथा थी, सती प्रथा भी हमारे यहाँ कभी नहीं रही है। सती प्रथा भी जब हुआ कि ये मुस्लिम जब वो करते थे, किले को घेरते थे और सारे मर्द या सारे पुरुष जो राजपूत सैनिक हैं या दूसरे जो वीर सैनिक थे, बहादुर हिंदू, उनके मरने के बाद स्त्रियाँ अपनी इज्जत बचाने के लिए उसमें आग में कूद जाती थी। तो जो 3 या 4, एक अकबर के ज़माने में, खिलजी के ज़माने में हमारे लोगों ने, हमारी स्त्रियों ने जल जल के जो राख में बन गई, ये कितने बड़े घाव इस्लाम ने वैदिक धर्मी या हिंदुओं को दिए हैं। ये हम हिंदुओं को सोचना चाहिए और ऐसे नेताओं से ज़रूर बचो जैसे मायावती और मुलायम सिंह, जो कि हिंदुओं को बांटने में लगे हैं। अगड़े पिछड़े हुए तो जातिवाद की राजनीति, विकास की कोई राजनीति। और मैं चुनाव आयोग से भी ये अनुग्रह करूंगा कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा विनम्र निवेदन है, जो इस तरह के जातिवाद और राजनीति फैलाएं उनको जेलों में डालें और जेलों में सड़ जाएं, बाहर ना निकले। हालांकि मायावती बहन जी अब थोड़ा चुप हैं क्योंकि अब उनके हाथ से सत्ता की शक्ति जा रही है। दूसरा, वामन मेश्राम ने जो ये हिंदू और ST SC ऐसा कोई वेदों में नहीं था। अगर मुझे एक भी चीज़ बता दे ST SC OBC कोई वेदों में था तो मैं अपने सारे जो चैनल हैं इसको डिलीट कर दूंगा और सबसे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन वेदों में जो जाति है, जाति थी ही नहीं, वहाँ वर्ण थे, वर्ण मतलब कर्म। अगर कोई टीचर है टीचर कहलाएगा। इस तरह के ये नहीं था कि ये नीचा रोज नीचा, इस तरह की कोई परसेप्शन ही वेदों में नहीं है। तो पहले आमिर खान साहब जो है खाप पंचायतों के बारे में थोड़ा कम बात किया करें। उनको नॉलेज वॉलेज को जो है नहीं, बस भौंकना उनका काम है, बोलते रहते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति की मिसेस से मिलने गए कि जो भारत का शत्रु है, वो तुर्की के रजब एर्दोगन तैयब से। और रजब एर्दोगन तैयब भी खलीफेट बनना चाहते हैं। पहले अपनी कुरान को ये तो सही कर लो कि धरती घूम रही है, धरती घूमती है और पत्थर पहाड़ जो ऊपर से नहीं आए, अल्लाह ने पत्थर अंदर ज़मीन के अंदर से जब टेक्टोनिक प्लेट्स 7 या 8 प्लेटें बड़ी वो टकराती हैं तो उनके टकराने से जो कोलाइजन होने से जो उभार आ जाता है उसको पहाड़ कहते हैं। जैसा कि हिमालय पहाड़ भी जब जीलैंडिया को टकराया इससे, यूरेशियन प्लेट से, तो हिमालय की उत्पत्ति शुरू हुई। और बहुत सारी बातें हैं। गालिब कमाल जी को मैं उनको बहुत अच्छा आदमी समझता हूँ, बहुत रेस्पेक्ट है। लेकिन ये सच्चाई है कि व्हीलिंग कभी नहीं थी। तो आपने सीता माता को अपने स्वयंवर में पर्दे में देखा था? नहीं देखा था ना। और कोई राधा कृष्ण रुक्मिणी, बहुत सारी हमारी गार्गी, बहुत सारी बड़ी विद्वत्मा और इस तरह की बहुत ही लर्निड और बहुत ही पढ़ी लिखी स्त्रियां कभी पर्दे में नहीं रही हैं। ये पर्दा भी मुगलों से आया। और जो बुर्का है, बुर्का इस्लाम का कोई अंग ही नहीं है। चूँकि यवनों ने हमेशा हिंदू बेटियों पर गलत नजर डाली, मुस्लिमों में जो बाहर से आए थे, तो इन्होंने सोचा ये हिंदू भी उसी तरह की दृष्टि रखते होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इन्होंने डर में बुर्का अपनाया। और इस्लाम में बुर्के की कोई अहमियत नहीं है, ना ये कहीं पाया जाता है। अब एक आयत और बता देते हैं। ये अल बकरा 7 नंबर आयत है। अल्लाह हैज सोल्ड दियर हर्ट्स एंड दियर थिंग्स कल दे विल। अल्लाह ने, जो कि अल्लाह में विश्वास नहीं रखते, उनके दिलों को सील कर दिया है और वो अंत में बड़ा ही बुरा पनिशमेंट पाएंगे। मतलब ये जो अल्लाह है, कुरानिक अल्लाह, ये हमेशा पूरे मनुष्यों को 2 हिस्सों में क्यों बांट रहा है? एक काफिर, एक मुस्लिम्स। तो ये सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता क्योंकि उसे सिर्फ मुसलमानों पर भरोसा है, काफिर हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। तो ईश्वर का कार्य है लोगों को जोड़ना, सृष्टि की रचना करना, उसको आगे बढ़ाना। ये अल्लाह का कार्य नहीं है कि किसी को भी बताए कौन काफिर है, किस किस स्त्रियाँ माली गनीमत हैं, किसको आप रॉब कर सकते हो, रॉबरी कर सकते हो और बड़े आदमियों को मार सकते हो, बच्चों को
उनको एंसलेट बना सकते हो। इस तरह के क्रियाकलाप किसी बड़े अच्छे आदमी के हो ही नहीं सकते। आप ये घर में ये लागू करके दिखाएं कि जैसे आमिर खान की मिसेज भी हिंदू है, वो काफिर है, वो वाजिब कत्ल है, बताएं ज़रा अपनी मिसेज को। इसी तरह शाहरुख खान की मिसेज हिंदू है, ये बताएं वाजिब कातिल हो गए तुम। इनमें हिम्मत है, ये खाली चपड़ चूम। मैं इनको, आप इसको वार्निंग भी समझ सकते हैं, आगे से बहुत ज़्यादा ये हिंदू और वैदिक धर्म के बारे में ज़्यादा मिथ्या प्रचार ना करें, नहीं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम अपने स्तर पर करेंगे। और हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह है कि सुमोटो ले, और इस्लाम की सारी बुराइयों पर हम एक रिट लगाने जा रहे हैं। जो इनकी 200 आयतें हैं, जिनको तलवार की आयतें कहते हैं, उस पर बैन लगाया जाए। और हम यूएनओ में भी एक लेटर लिख के अपील करेंगे इस कुरान की इन आयतों को बैन लगाया जाए, क्योंकि ये हिंसा को फैलाती हैं। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि हमसे कोई ओपन चैलेंज में आए, खुले मुकाबले में आए। और डॉक्टर जाकिर नायक जो फटाफट फटाफट कहीं से कहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा कुरान को और वेदों से मिलाता रहता है, ऐसा लगता है जैसे पत्ते फेंटते हैं ना जुआरी, फटाफट फटाफट इंग्लिश में जैसे बोलता है, आपने देखा होगा। वो एक डॉक्टर था, पता नहीं डॉक्टर MBBS कैसे किया उसको, बस वो सारी आयतें झूठ बताता है, उसको कुछ आता पता नहीं है वेदों का, और बड़ा ही झूठ बोलता है। इन्हीं के शब्दों के साथ के कुरान में बहुत वायलेंस भरी पड़ी है, और कुरान कलामुल्लाह भी नहीं है। और आमिर खान नसरुद्दीन शाह को क्यों डर लगता है? हमने तो कुरान पढ़ के अब नसरुद्दीन शाह और आमिर खान से मेरे को डर लगने लगा। मुझे हर मुस्लिम भाई से डर लग रहा। दो यद्यपि मुस्लिम भाई हमारे बहुत अच्छे हैं और वो हिंदुओं से बने, मेरी पुनः अपील है अपने अच्छे धर्म की ओर लौटें और ऐसे धर्म को पालन करें जिसमें सच्चाई है। और ये देवदासी प्रथा और ये देवदासी प्रथा और इस तरह की दूसरी जो घूंघट है, ये हिंदू धर्म का कोई अंग नहीं है। देवदासी भी वेदों में कहीं भी बता दो मैं मान लूँगा, और कत्ल करना भी वेदों में जायज़ नहीं है। असली धर्म वही होता है हम दूसरे की हिफाजत करें, ये नहीं कि हम जो जो हमारे इस्लाम और कुरान को उन्हें मार रहा है उन्हें काटें, बर्बरता से पेश आएँ। ये कोई धर्म वर्म नहीं है, ये इम्पीरियलिज्म है। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है इस विचारधारा को आगे बढ़ाना, सारे संसार को मुस्लिम बनाना। और जो कश्मीर में आतंकवादी लड़ रहे हैं, हमारे 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 भाईजान हैं वहाँ हैदराबाद के, नाम है असुद्दीन ओवैसी, जो कि पहले 7-8 पीढ़ी पहले वो राम और श्री राम के वंशज रहे होंगे। वो कहते हैं कि ये जो आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अरे भाई, आतंकवादियों का धर्म कैसे नहीं होता? जितने भी सारे आतंकवादी संगठन हैं वो अल्लाह और इस्लाम के नाम पर बने हुए हैं। और मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो इस तरह ना बोलें, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, वरना आतंकवादी उनके भी पीछे पड़ जाएंगे और उनको कहेंगे कि हम इतनी मेहनत से इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं और तुम हमारी एक ही सेंटेंस से कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, हमारी सारी मेहनत पर फारी कर रहे हैं। तो ईश्वर उनको, असुद्दीन ओवैसी को और उनके छोटे भाई को आतंकियों से बचाए, मेरी यही कामना है। क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी कहते हैं हमारा धर्म है और हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। और जो कश्मीर में लड़ाई हो रही है वो कोई लड़ाई कश्मीरियत की नहीं है। अगर कश्मीरियत की लड़ाई होती तो कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से 7-8 बार 110 जाना पड़ा है, फोर्सिबली उनको हटना पड़ा है। तो ये लड़ाई सिर्फ इस्लाम के लिए लड़ी जा रही है और पूरे वर्ल्ड में लड़ी जा रही है। अगर हम अभी जागरूक हो गए और इस्लाम से 2-2 हाथ करने के लिए जागरूक हों, वरना एक दिन ऐसा दिन आएगा कि ये सारी जो कुरान की आयतें हैं आप पर नाजिल होंगी, मतलब आप पर लगाई जाएंगी और आपको घुट घुट कर जीना पड़ेगा। मैं कोई वायलेंस की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ जो कि कुरान में है। जो कि वायलेंस, अगर लोग कहते हैं कि इससे माहौल बिगड़ता है, जो इस तरह की निर्यात्री जी करते हैं या हम कर रहे हैं, माहौल तो फिर कुरान से बिगड़ता है। अगर बैन लगाना तो कुरान की उन आयतों पर लगाया जाए जो कि इंसानियत से अलग हैं। और फिर मेरी मुल्ला को नहीं है, बहुत सारे मुल्ला दिल्ली में भी टीवी पर आते हैं कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि कुरान कोई अल्लाह की वॉइस नहीं है, इसको इंसानों ने अपने हिसाब से लिखा गया है, अपने हित में लिखा है, दूसरों को निर्दयता से दमन करने के लिए लिखा है। तो ये आमिर खान को समझ में आना चाहिए। इंटॉलरेंस जो है तो इस्लाम और कुरान में ही है। तो पहले आमिर खान, असदुद्दीन साहब वहाँ सुधार करें और फिर इधर की तरफ बढ़ें। इतना अच्छा हिंदू धर्म है जिसमें दिग्विजय सिंह भी जो तारीफ़ करते हैं ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी बोलते हैं। आप इससे ज़्यादा टॉलरेंस आप किस धर्म में पाओगे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये वीडियो को वहीं विराम देता हूँ। आशा है कि आप सब होंगे, कुशल से होंगे, लेकिन इस बात के साथ कि आप कुरान जरूर पढ़िए। हर हिंदू को कुरान पढ़ना चाहिए। और कुरान की बहुत एक कोर्ट भी दायर हुआ था, किसी गुप्ता जी ने लगाया था, और कुरान के कोर्ट ने भी माना है कि 22 या 24 जो आयते हैं उसके लिए हम वीडियो अलग अलग बनाएंगे, वॉइस वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हर चीज़ को डिटेल से ही समझाना चाहिए।
तो ये 5:33 जो कुरान की आयत कहती है, जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते, अल-माइदा की, उसके हाथ तो पैर काट दिए जाएं विपरीत दिशा में, यानी बायां पैर दायां हाथ। तो इस तरह की चीज़ें अगर धार्मिक किताब लिखती है तो ये मेरी समझ से परे है कि ये इंटॉलरेंस की सीरीज में ना आती। यस, ये भी इंटॉलरेंस की परिधि में आता है, जो कि काफिरों को अल्लाह जो है, इस कुरान का अल्लाह सहन नहीं कर पा रहा। और अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने सबको बनाया, सबका रक्षक है, किसी को मारने की बात नहीं कहता। जबकि अल्लाह ने बाइनरी विजन या दो मतलब दो आंखों से देखता है, काफिरों को दूसरी आंख से और मोमिन्स को अच्छी आंख से। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।